अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 2022 का सूरज अपने अख्ताम को पहुंचा और 2022 का सूरज तुलू किस तरह हुआ था, सियासी तब्दीलियां क्या रोनुमा हुई थी पाकिस्तान में, अस्करी क्या तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं, जुडिशली को लेकर क्या तब्दीलियां वाक़या हुई हैं और क्या तब्दीलियां वाक़या नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान में जो 2022 का सियासी सूरज है वो बड़े मार्च, जलसे और जुलूस की सूरत में जो है वो तुलू हुआ और पीडीएम की जमातें आया, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर मौलाना फजल रहमान हो, इन्होंने मार्च शुरू कर दिए बड़े पैमाने पे और जलसे इन्होंने शुरू कर दिए और जुलूस भी शुरू कर दिए। और इस जो पीटीआई की हुकूमत थी 2022 के शुरू में, उसको गिराने के लिए इन्होंने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया और बड़े पैमाने पे इन्होंने महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। तो दोस्तों क्या हुआ कि विद इन पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने मार्च 2022 की बात है, 8 मार्च 2022 की, जब इन्होंने ये ऐलान किया कि जो वो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। फिर क्या हुआ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर की जानब से वो मुस्तरद की गई। फिर वो मामला कोर्ट में गया, फिर अदालतें खुली, फिर कोर्ट ने जो इस तरह वो दिया और फिर जब अदम एतमाद का वोट पड़ा तो इमरान खान जो है वो नाकाम ठहरे। फिर उसी दौरान अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया और उसके बाद जो है वो इस तरह की गेमा गेमी पाकिस्तान में पॉलिटिकल गेमा गेमी जो है वो शुरू हो गई। बड़े पैमाने में मार्च हुए, धरने हुए, जलसे जुलूस हुए पूरे पाकिस्तान में और ओवरऑल वर्ल्ड में भी जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जो साबका वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनके हक़ में जो है वो रैलियाँ निकली, जुलूस निकले, मार्च निकले। तो फिर वहाँ से एक पॉलिटिकल जो डायलामा था वो पूरे से पूरा जो है वो बिल्कुल चेंज नज़र आया हमें। और फिर उसके बाद सियासत का रुख भी हमें नज़र आया चेंज होता हुआ। उसके बाद पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी सियासी बहरान चलता रहा, कभी हमज़ा शहबाज, कभी परवेज़ इलाही, कभी उस्मान बुज़दार। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहीं, मतलब बहरानों भरा साल था ये। और इसके अलावा अगर अस्करी क़यादत की बात की जाए तो अस्करी क़यादत में जो हमारे फ़ौज के रहनुमा थे जनरल बाजवा, वो भी उन्होंने भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी की और जो है वो उनकी जगह आसिम मुनीर है जो है वो उन्होंने हलफ उठाया। और जुडिशली के तौर पे देखा जाए तो जुडिशली में भी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें तब्दील होने वाली थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बदल गई, मतलब हुकूमत बदल गई। पाकिस्तान में अस्करी क़यादत बदल गई, बिल्कुल बदल गई। और दूसरी तरफ देखा जाए जुडिशली का निज़ाम बदल गया, उनके जो जजेस हैं वो बदल गए। लेकिन नहीं बदला तो पाकिस्तान का माशी निज़ाम नहीं बदला, नहीं बदला तो पाकिस्तानी अवाम की हालत नहीं बदली। और पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल उसी तरह महकूम, मजबूर और इस तरह नज़र आ रही है, कर्ज़ों से मक़रूज़ नज़र आ रही है। माशी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो है वो 6.75 जो है वो बिलियन डॉलर जो है वो रिज़र्व में पड़े हैं, जो कि बहुत कम मुद्दत है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी था पाकिस्तान को और अभी भी मौजूद है। और ये देखा गया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, आया वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या जेयूआई हो या कोई भी दूसरी पार्टी, इनको सिर्फ इक़्तिदार की रही। और ये इस तरह की अब भी यही सियासी जो है वो गेमा गेमी, अभी इलेक्शन और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। 2022 का सूरज अगरचे अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम, माशी निज़ाम नहीं बदला। और पाकिस्तान में जो एक्चुअल चेंज की ज़रूरत है, आप देखें पाकिस्तान की सियासत के जो सरबराह थे या क़यादत थी पाकिस्तान की, वो भी बदली। अस्करी क़यादत, जनरल बाजवा साहब का जो 6 साल दौर हुकूमत नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जो उनका अस्करी क़यादत का होता है वो सिस्टम, वो बदला। पाकिस्तान की जुडिशली का निज़ाम बदला, लेकिन जो सही मानों में पाकिस्तान की तब्दीली, जो सही मानों में निज़ाम की तब्दीली है वो नहीं बदली। और बाकी मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार है। अब देखना ये है कि 2023 जो है वो साल क्या पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल होगा, क्या पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी, क्या पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें कोई इस्तेहकाम नज़र आएगा, क्या पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो अपने इख्तलाफात बुलाकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालते हैं या फिर इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान का मज़ीद बेड़ागर करने में कामयाब हो जाते हैं। और आवाम की उम्मीदों पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने पानी फेर दिया है। और पहले जो पीटीआई की दौर हुकूमत में माशी निज़ाम इतना भी बेहतर नहीं था जितना कहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद मज़ीद जो है वो बेहतरी की बजाय मज़ीद ख़राबा कर दिया गया है।
तो हुकूमत तो कोई भी पार्टी आया पीडीएम हो या पीटीआई हो चला सकती है, लेकिन मुल्क का निज़ाम, माशी निज़ाम किस तरह बेहतर होगा, इस मुतल्लिक़ हमें गौर व फ़िक्र करना होगा। मुल्क का अदालती निज़ाम, मुल्क का मीडिया, मुल्क की जो माशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहिए पाकिस्तान को। और 2023 मैं समझता हूँ कि ऐसा साल होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, कोई करप्शन के केसेस ना सामने आए, कोई दूसरे। और पाकिस्तान के लिए ये अल्लाह करे दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये साल जो है वो बहुत बेहतरीन साल साबित हो। और आवाम को चाहिए कि वो अक्ल और शौर से काम लें और इन पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में आकर अपने इख्तलाफात और सारी चीज़ें जो है वो ना करें इस तरह की जो उनके मफाद में नहीं हैं। और पाकिस्तान के हुक्मरानों के चाहिए कि वो अपने अवाम के मफादात के लिए सोचें, मुल्की निज़ाम के लिए सोचें। और तमाम लोग जो है वो 2023 में मुंतज़िर रहेंगे पाकिस्तान की सियासत को लेकर कि क्या तब्दीलियाँ रौनमा होती हैं। आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? आया 2022 आपके लिए जो साल गुज़रा है वो किस तरह का गुज़रा है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा ख़ादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के